हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में फिर से। और ज्योग्राफी की क्लासेस हमारी जारी हैं। और ये दो आइलैंड्स हैं हमारे पास। एक का नाम है लक्षद्वीप, एक का नाम है अंडमान निकोबार। ये आइलैंड तो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इस पर भी हम बात कर लेंगे थोड़ी सी। तो इससे पहले कि हम इसके संबंध में कुछ लिखें, समझें, पढ़ें, तो बेहतर है कि आप इस मैप को ज़रा देखिए। मैग्नीफाई कर लेते हैं इसको। और ये रहा आपका अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक दिख रहा होगा आपको? ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको हम आर्कीपेलागो कहते हैं। आर्कीपेलागो चेन के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसा कि अंडमान निकोबार आइलैंड है। लक्षद्वीप भी हो सकता है, जो स्कैटर्ड फॉर्म में फैला हुआ है चारों तरफ, वो हो सकता है। और चेन के ही रूप में हम जो जापान नाम का जो देश हम देखते हैं, उसमें भी कई सारे आइलैंड्स क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो आर्कीपेलागो। ओके। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी कई सारी स्थितियां बनती होंगी जहां इस प्रकार के द्वीप समूह आपको दिखाई देते होंगे। दैट ऑल इज कॉल्ड बट आर्कीपेलागो। तो अंडमान इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ आर्कीपेलागो। तो देखिए, अंडमान निकोबार का ये वाला जो पार्ट है, ये लगभग हम कह सकते हैं कि एक साथ गुथा हुआ है। अ क्लोजली निटेड आइलैंड, राइट। इसके तीन पार्ट हमको दिखाई पड़ते हैं। सबसे ऊपर दिखाई देगा आपको नॉर्थ अंडमान, बीच में दिखाई देगा आपको मिडिल अंडमान, और सबसे साउथ में दिखाई दे रहा होगा आपको साउथ अंडमान। मैप स्टडी काफ़ी ज़रूरी है। और बीच बीच में जो आपको क्रीक्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी कई सारी छोटी छोटी क्या बन जाती होंगी, खाड़ियाँ, बेस कह सकते हैं उसको हम। ठीक। तो आप अपना एटलस खोलिए, अंडमान निकोबार वाला जो आइलैंड वाला जो पेज है उसको निकालेंगे, और आप कई सारी चीज़ें, यहाँ जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको दिखाई दे सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो अंडमान के तीन पार्ट, नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ। तो कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पकड़ने होंगे कि किस प्रकार से यूपीएससी इन पार्ट्स से क्वेश्चन बनाता रहा है। इस वाले इनसेट को यहाँ पर थोड़ा सा मैग्नीफाई किया गया है, तो आप देख सकते हैं आसानी से कि ये क्या चीज़ है। ठीक। आप ज़रा मैग्नीफाई करके आपको जब आप देखेंगे इस मैप को, तो वो कई सारी बेज और कई सारे ऐसे पॉइंट्स दिखाई देंगे, जैसे कि ये फ्लैट बे है या फिएट बे है शायद, यहाँ आपको दिखाई देगा। ठीक। एक हाई डेफिनेशन मैप आपको खोजना होगा इस चीज़ का। ये रहा लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में जो डंकन पैसेज दिख रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार आए हैं कि विच पैसेज सेपरेट्स लिटिल अंडमान विथ साउथ अंडमान। ठीक। इसी प्रकार से हमारा ये लक्षद्वीप आइलैंड है, इस पर भी एक नज़र देख लीजिए। आपको तीन आइलैंड्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, अमनदीवी आइलैंड, लैकाडीव आइलैंड्स, और ये लैकाडीव सी है करके। सबसे साउथ में आपको दिखाई देगा यहाँ पर मिनिकॉय आइलैंड, जो उसका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये 9 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड, ये देखिए। इन सभी आइलैंड्स में सबसे बड़ा यही है, शायद इसीलिए इसको इनसेट में अलग से दिखाया गया है। एक आइलैंड और यहाँ पर कावरत्ती, जो इसकी राजधानी है। ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें हमको पढ़नी चाहिए। तो ये रहा अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जो आपके पास किताबों में भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एक एक बार इसकी रीडिंग कर लें तो चीज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार की जो लोकेशन है हमारे विश्व के मानचित्र में, वो क्या है। तो ये स्ट्रेच है 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 13 डिग्री 41 मिनट नॉर्थ तक। आप इसको कुछ इस तरीके से समझिएगा चीज़ों को, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है पूरा पूरा इंडिया, तो ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, बट इट इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम द इक्वेटर, राइट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विस्तार बहुत कम होगा, 92 डिग्री ईस्ट अप टू 93 डिग्री 57 डिग्री ईस्ट, राइट। तो इट इज़ अ आर्क्वेट चेन ऑफ आइलैंड्स और आर्किपेलागो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। एंड इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, 572 बिग एंड स्मॉल आइलैंड्स। उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वो 590 किलोमीटर की है।
ठीक, मैक्सिमम चौड़ाई जो है इसकी 52 किलोमीटर तक की है। अंडमान आइलैंड इज सेपरेटेड निकोबार आइलैंड बाय 10 डिग्री चैनल। ठीक है ना, मैं डंकन पैसेज की बात नहीं कर रहा हूं जो अभी मैंने कही थी आपसे। निकोबार आइलैंड भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो इसके साउथ में है, और 10 डिग्री चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे ये सेपरेट होता है। ठीक, 10 डिग्री चैनल, देखिए ये रहा 10 डिग्री चैनल, और ये जो मैंने लाइंस बनाई थी ये लॉन्गिट्यूड की थी, और ये जो बनाई थी ये लैटिट्यूड की थी। ठीक, कई सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना यहाँ से रहती है। में कई सारे ऐसे आइलैंड्स हैं, जैसे कि जो नारकोंडम आइलैंड है, ये एक वॉल्केनिक आइलैंड मानते हैं इसको, बैरन आइलैंड भी है। हालांकि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के रूप में इसको माना जाता है, लेकिन कुछ साल पहले इसमें उद्गार हुआ था। ठीक, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब हम पढ़ेंगे वॉल्केनोज एक्टिविटीज़ के बारे में, तब हम समझेंगे कि ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या होता है, डोरमेंट क्या होता है, या डेड और एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है। ठीक, टोटल एरिया जो है अंडमान निकोबार का, ये मिलाकर बनता है आपका 8,249 स्क्वायर किलोमीटर, और नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, इसके 3 ग्रेट अंडमान एंड सेपरेटेड बाय डंकन पैसेज। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिसका नाम भारत सरकार ने 2018 में बदला, क्योंकि इसकी अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान आप जानते ही हैं कि जापानीज़ आर्मी और जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी है, उन्होंने मिलकर जो ब्रिटिश ऑक्यूपेंट्स, जो यहाँ पर जो ब्रिटिश का कब्जा था, उन आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया था, और उन्हीं दिनों सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों का नाम भी बदला था। तो आधिकारिक रूप से 2018 में भारत सरकार ने उन सभी पुराने आइलैंड्स के नाम इन नामों के उसमें रख दिए, जैसा कि सुभाष चंद्र बोस ने रखे थे। रॉस आइलैंड को अब कहा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील आइलैंड्स को कहा जा रहा है शहीदी द्वीप या शहीद द्वीप। हैवलॉक आइलैंड का नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। ये एग्जाम में आने जैसे क्वेश्चंस हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें यह है कि अंडमान निकोबार का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है बहुत ज़्यादा नहीं है, 737 मीटर है। कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ अंडमान में स्थित है। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो किस पार्ट में है? नॉर्थ में, मिडिल में, साउथ में, या निकोबार्स में है? तो इसका जवाब क्या है? साउथ अंडमान में है। ठीक है ना। तो कई सारे छोटे छोटे द्वीप आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। लोग यहाँ घूमने जाते हैं, और यहाँ पर कई सारी कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। कोरल आप जानते ही हैं, मूंगे की चट्टानें। तो एक यूनिक सा मैरीन इकोसिस्टम है जो वर्ल्ड के कुछ खास हिस्सों में ही पाया जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर कोरल आइलैंड्स पाए जाते हैं, एक तो एग्जाम्पल रहा ये लक्षद्वीप स्वयं एक कोरल आइलैंड का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा खंबात की जो खाड़ी है, गुजरात वाला पार्ट, वहाँ भी हमको कोरल रीफ्स देखने को मिलती हैं, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा विकास सबसे बड़ी पैमाने पर हमको देखने को मिलता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न वाले पार्ट में, जिसको हम कोरल सी कहते हैं। वो बैरियर रीफ का एग्जाम्पल है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम इस चीज़ को समझेंगे कि रीफ्स कैसे बनती हैं और क्या इसका महत्व है। ठीक, तो ये कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हैं जो आपके किताबों में भी मौजूद हैं, लेकिन रिवीजन करना बड़ा ज़रूरी है, राइट। अब बात कर लेते हैं निकोबार आइलैंड्स की, जो उसके भी साउथ में है। निकोबार आइलैंड में 7 बड़े और 12 छोटे आइलैंड्स हैं। इसका टोटल एरिया 1653 किलोमीटर है। जो टोटल एरिया मैंने आपको बताया था उसको माइनस कर सकते हैं इसमें से। ग्रेट निकोबार इज द लार्जेस्ट आइलैंड।
वो रहा आपका यहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन लाइज इन ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार वाला आइलैंड ही है, नाम है उसका इंदिरा पॉइंट, आपको पता ही होगा। और कुछ और इन्फॉर्मेशन हमको पता ये होनी चाहिए कि यहाँ पर लोग रहते कौन हैं, यहाँ पर जो इनहेबिटेंट्स हैं ओरिजिनल वो कौन लोग हैं। तो हमको पता चलता है कि नेग्रिटो ट्राइब्स हैं 4 जो हमको देखने को मिलती हैं। देखिए, एक तो है अंडमानीज, ओंजे, जरावा और सेंटिनलीज। These are the name of some tribes which are the original inhabitants of this island। और कुछ जातियां तो इतनी खतरनाक है जहां पर पर्यटकों को जाने के लिए मनाही करी जाती है। शायद मुझे याद आ रहा है कुछ साल पहले किसी पर्यटक की हत्या भी कर दी थी इनमें से किसी एक ने, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बड़ी बात अंडमान निकोबार के बारे में ये है कि यहाँ पर कई सारे नेशनल पार्क्स भी हैं, ठीक है। कुछ साल पहले यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस भी आए थे, जैसे कि रानी झांसी नेशनल पार्क कहाँ है। तो लोग सोच रहे होंगे 100% ये इंडियन यूनियन मेनलैंड्स के अंदर होगा, लेकिन ये कहाँ निकला, अंडमान निकोबार में निकला। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क भी कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन नेशनल पार्क ये सारे के सारे कहाँ हैं, अंडमान निकोबार में ही है, ठीक है। कैंपबेल बे नेशनल पार्क भी कहाँ है, अंडमान निकोबार में ही है, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चंस हो सकता है। लक्षद्वीप तो काफ़ी चर्चा में है, तो हो सकता है यूपी से एक भी क्वेश्चन ना पूछे वहाँ से, और बजाय वहाँ के यहाँ से पूछ ले, तो हमें दोनों पार्ट कवर करने पड़ेंगे, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे आइलैंड ग्रुप की, जिसका नाम है लक्षद्वीप। आप अपने एटलस में देख सकते हैं लक्षद्वीप में कई सारी चीज़ें, कई सारे आइलैंड्स, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इंडियन ओशियंस के आइलैंड से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे कि देखिए, ये अगाती आइलैंड है, यहाँ पर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ उसको ढंग से, टिंकारा आइलैंड करके है, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, कोरल सी सॉरी कोरल ओरिजिन के माने जाते हैं ये सारे आइलैंड्स, और ये एक यूनियन टेरिटरी है, ये आपको बात पता है। ओके, लक्षद्वीप का जो ओरिजिनल मीनिंग है, जिसका लिटरल मीनिंग है, लक्ष्य मतलब यहाँ पर 1 लाख से है, अर्थात यहाँ पर 1 लाख द्वीपों का समूह होना चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप से यहाँ सिर्फ 36 ही क्या हैं आइलैंड्स हैं, और इसका जो टोटल एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन अगर हम स्कैटर्ड एरिया अगर हम इसका नापें तो निकल कर आता है लगभग 108 स्क्वायर किलोमीटर। इसके भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे ही, जहाँ पर ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड है उसके कोऑर्डिनेट्स ये रहे 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री 20 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, 71 डिग्री 45 मिनट से लेकर 74 डिग्री ईस्ट तक इसका विस्तार हुआ है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, 11 डिग्री लैटिट्यूड अगर आपको नज़र आए आपके मैप में, तो उसके नॉर्थ वाला जो हिस्सा है उसको कहा जाता है अमनदीवी आइलैंड, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 11 डिग्री साउथ में जो है ग्रुप उसको कहते हैं कैनानोर आइलैंड्स। जो इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये वाला पार्ट, इसको कहा गया है मिनिकॉय आइलैंड, और ये 9 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है, ठीक। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड आर ऑफ कोरल ओरिजिन, और इनमें से सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, मिनिकॉय आइलैंड, और ये इसका एरिया कितना है 4.53 स्क्वायर किलोमीटर ओनली। चर्चा में कुछ दिनों पहले ये इसलिए आया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ की यात्रा करी थी और यहाँ पे बीच वॉक कर रहे थे, और अपने ट्विटर हैंडल में इन्होंने पोस्ट करके ये कहा कि ये वाकई बहुत खूबसूरत है। इसकी वजह से कह सकते हैं कि मालदीव्स में इसका रिएक्शन देखने को मिला, और वहाँ के 3 मंत्रियों ने मतलब अनयूजुअल हम कह सकते हैं कि टिप्पणी कर दी प्रधानमंत्री के संबंध में, और तब से उनको ट्रोल किया गया। मालदीव सरकार ने अपने बचाव में आते हुए ये कहा कि हमें इनके स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, ये इनका व्यक्तिगत मामला है, वी हैव नथिंग टू डू विथ दोज स्टेटमेंट्स। वो सरकारी बयान नहीं था। तो उन तीनों को क्या कर दिया गया, इस्तीफा, मतलब उनको कह सकते हैं कि उनको मंत्री पद से हटा दिया गया, ठीक। तो ये कुछ मामला काफ़ी दिनों से विवादित था, और टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ की तरफ हवाले से खबर आती है कि मालदीव एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर कई सारे मतलब
भारत से ही कई सारे पर्यटक वहाँ जाते हैं हर साल, 2 लाख की संख्या तक। और इस घटना के बाद हम देखते हैं कि कई सारे लोगों ने वहाँ जाने के टिकट्स तक क्या करा दिए, कैंसिल करा दिए। और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में कई सारे जो ट्रैवल एजेंसीज हैं उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया कि अंडमान निकोबार तो उससे भी ज़्यादा क्या खूबसूरत है। इस प्रकार के है ना चीज़ें चली पिछले कुछ दिनों में, और इन वजहों से मालदीव्स, लक्षद्वीप, इवन अंडमान निकोबार भी क्या है, चर्चा में आ गया। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी हमारी आज आइलैंड्स के बारे में। तो हमने प्लेन्स सभी प्रकार के पढ़ लिए, कोस्टल प्लेन्स पढ़ लिया, प्लेट्यूज पढ़ चुके हैं, प्लेट्यूज में कौन कौन सी हिल्स पाई जाती हैं ये पढ़ लिए हमने। अब हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो क्या होने चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ सकते हैं या तो हम, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम में हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, हिमालयन रिवर्स अलग से पढ़ेंगे और पेनिनसुलर रिवर्स अलग से पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं। इनफैक्ट पूरी ज्योग्राफी भी बची ही हुई है। तो पढ़ाई करते रहिए, कमेंट करके बताइए कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम आपकी चैनल के माध्यम से आप तक हेल्प पहुंचाएंगे। और अगर समझ में आती है बात तो वो भी हमको बताइए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए। ओके, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।